हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था। वो इतना गरीब था कि वो केवल 2 वक्त का खाना ही जुटा पाता था। गोपाल पता नहीं कब मुझे काम मिलेगा। गोपाल की पत्नी, आप जानते हैं ना, अब तो मंदिर में खाना भी मिलना बंद हो रहा है। हम कहाँ से खाएंगे? गोपाल, क्या ये तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोपाल की पत्नी, हाँ, कल ही पुजारी जी कह रहे थे कि अब से खाना मंदिर में बिल्कुल नहीं मिलेगा। गोपाल, तब तो हमें बड़ी तकलीफ हो जाएगी। गोपाल के 2 बच्चे थे। वो दोनों मंदिर में ही खाना खाया करते थे। गोपाल की पत्नी, बच्चे भी भूखे ही रहेंगे। और गोपाल कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ, ज़रूर करता हूँ। तुम रुको, तुम लोगों को मैं भूखा नहीं रहने दूंगा। कुछ दिनों बाद मंदिर में खाना पीना मिलना बंद हो जाता है। गोपाल की पत्नी कहती है, सुनो जी, बच्चे खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। उन्हें बहुत भूख लगी है। गोपाल कहता है, भूख तो मुझे भी लगी है, रुको मैं कुछ लेकर आता हूँ। गोपाल आसपास के कुछ काम ढूंढता है। काम ना मिलने पर गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। गोपाल, खाने का इंतज़ाम कहाँ से करूं? काम तो कुछ मिल नहीं रहा और मुफ्त में कोई खाना देगा भी नहीं। गोपाल के सामने समोसे की एक दुकान थी। गोपाल समोसे की दुकान के पास आता है। गोपाल, भाई, कुछ समोसे मिलेंगे क्या? भूख लगी है। दुकानदार, हाँ हाँ ज़रूर, पैसे दो और ले जाओ समोसे। गोपाल, नहीं भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। समोसे दे दो, बाद में पैसे दे दूंगा। दुकानदार कहता है, पैसे नहीं हैं तो चलो निकलो यहाँ से। गोपाल उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो वापस घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी एक ओर बैठी है, दूसरी तरफ उसके बच्चे रो रहे हैं। गोपाल अपने कदम पीछे ले लेता है। गोपाल, अब तो खाना लेके आना ही पड़ेगा। वो समोसे की दुकान के पास वापस जाता है। दुकान के लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे। तभी गोपाल वहाँ से समोसे उठा लेता है और भाग जाता है। ऐसा करते हुए दुकानदार उसे देख लेता है और चिल्ला उठता है, चोर चोर। उससे एक आदमी गोपाल के पीछे भागता है। भागते भागते गोपाल एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और दुकानदार आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद गोपाल घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो सुंदरी, मैं क्या लेके आया हूँ। सुंदरी, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे कहाँ से आए? गोपाल, चलो पहले खा लो, फिर बाद में सारी बात बताता हूँ। सुंदरी बच्चों को एक एक समोसा देती है, खुद भी दोनों एक एक समोसा खा लेते हैं। गोपाल की पत्नी कहती है, अच्छा अब बताओ समोसा कहाँ से आए? गोपाल झिंझकाता हुआ कहता है, भाग्यवान, मैंने पहले समोसा दुकान वालों से मांगा था, उन्होंने मुझे मना कर दिया, फिर मैंने चोरी करनी पड़ी। गोपाल की पत्नी कहती है, क्या चोरी? ये सब सही नहीं है। गोपाल कहता है, तो क्या करूं? अपने बच्चों को भूखा मरने दूं और काम भी मिलता नहीं है। गोपाल की पत्नी गोपाल की बात सुनकर चुप हो जाती है। गोपाल, तुम चिंता मत करो, मैं ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं करूँगा। भूख की वजह से गोपाल को हर बार चोरी करनी पड़ती है। वो अभी तक सभी से बचता आ रहा था। गोपाल कहता है, हे भगवान, मुझे आगे भी इसी तरह बचाते रहना। एक दिन गोपाल खाने का सामान कुछ चोरी करके भाग गया। तभी दुकानदार उसे पकड़ लेता है। दुकानदार कहता है, अब तू नहीं बचेगा, अभी तुझे मैं सरपंच के पास लेके जाता हूँ। दुकानदार गोपाल को सरपंच के पास लेके जाता है। दोनों की बात सुनकर सरपंच कहते हैं, क्यों गोपाल, तुमने ऐसा क्यों किया? गोपाल कहता है, सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और कोई काम मिल नहीं रहा था। पैसे की बहुत कमी है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। सरपंच, देखो गोपाल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अभी कुछ और दुकानदार सामने आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, इसने तो हमारी दुकान में भी चोरी की थी, वो भी कई बार, इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।
सरपंच जी कहते हैं, अच्छा अच्छा, सभी लोग शांत हो जाइए। गोपाल, तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। आज के आज तुम अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। गोपाल कहता है, मगर सरपंच जी, मैं कहाँ जाऊँगा? सरपंच जी कहते हैं, वो मैं नहीं जानता, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ बस। गोपाल उदास होकर घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। गोपाल की पत्नी कहती है, मगर हम जाएंगे कहाँ? गोपाल कहता है, पता नहीं भाग्यवान, अब तो हमें इस गांव से जाना ही पड़ेगा। बच्चों को साथ ले लो और चलो यहाँ से। गोपाल बच्चे और अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। सुंदरी गांव से तो निकल गए, लेकिन रहने के लिए तो कोई जगह नहीं मिल रही। अब हम क्या करेंगे? गोपाल कहता है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम यहीं आसपास रुकते हैं। सुबह होते ही हम गांव चले जाएंगे और छिपकर जंगल में रहेंगे। गोपाल की पत्नी कहती है, अगर गांव वालों ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? गोपाल कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सभी छिपकर रहेंगे। रात होते ही गोपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव वापस आ जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। गोपाल कहता है, सुनो सुंदरी, अब हम यहीं रहेंगे। गोपाल की पत्नी कहती है, जी ठीक है। गोपाल कुछ लकड़ियां लेकर आता है और घास फूस से मिलकर एक प्यारी सी झोपड़ी बना लेता है। इस तरह वो अपने परिवार के साथ गांव में छिपकर रहने लगता है। जंगल में पेड़ से फल तोड़कर खा लेता है और कुछ फल अपने परिवार के लिए भी तोड़ कर लाता था। जो कुछ सब्जियां मिल जाएं उन्हीं वो बनाकर खा लेते थे। जंगल में रहकर गोपाल हमेशा यही सोचता, काश गांव वाले हमें माफ़ कर दें, हमें स्वीकार कर लें। गोपाल कहता है, कितना अच्छा होता अगर गांव वाले इस बात को भूल जाते और हमें पहले की तरह स्वीकार कर लेते। उसकी पत्नी कहती है, पता नहीं ऐसा कभी हो पाएगा भी या नहीं, मगर मुझे यहाँ रहने से काफ़ी डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चला तो अच्छा नहीं होगा। गोपाल कहता है, जब तक सब कुछ सही चल रहा है चलने देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई भी उपाय नहीं है। अचानक गांव में शोर होता है कि एक शेर घुस गया या ये बात गोपाल को पता नहीं थी। कुछ गांव वाले जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। उनमें से एक लकड़ी काटने वाला कहता है, भाई कहीं मत जाना, पता नहीं कब शेर आ जाए। दूसरा कहता है, हाँ मैं यहीं खड़ा हूँ, तू लकड़ियां काट। जब से गांव में शेर के आने की खबर आई है तब से सब की हालत खराब हो गई है। ये सब गोपाल सुन लेता है। वो दोनों आदमी लकड़ियां काट कर चले जाते हैं। गोपाल भागकर अपनी झोपड़ी में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, पता है सुंदरी, कुछ लोग लकड़ी काटने आए थे, कह रहे थे कि गांव में शेर घुस आया है, अगर यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे? सुंदरी, फिर तो हमें सतर्क रहना चाहिए। रात के वक्त गोपाल अपनी झोपड़ी की रखवाली करने लगता है और एक रात गोपाल को अचानक पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी पत्नी को जगाता हुआ कहता है, सुनो भाग्यवान, उठो और बच्चों को भी उठाओ, किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। गोपाल की पत्नी उठती है और अपने बच्चों को भी उठाती है। तभी गोपाल देखता है कि शेर उसकी ओर भागता हुआ आ रहा है। गोपाल चिल्लाता हुआ कहता है, भागो भागो भाग्यवान भागो। गोपाल की पत्नी बच्चों के साथ जंगल में भागने लगती है। शेर उसके पीछे दौड़ने लगता है और आगे रास्ता नहीं बचा था। गोपाल कहता है, आगे रास्ता तो नहीं है सुंदरी, अब हम क्या करेंगे? ये सामने दरवाज़ा दिख रहा है। गोपाल की पत्नी कहती है, चलो इस दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। गोपाल उस दरवाजे को खोलता है और सभी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। गोपाल कहता है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिख नहीं रहा। गोपाल की पत्नी कहती है, हम कुछ घंटे यहीं रहेंगे, फिर बाहर चले जाएंगे। कुछ देर बाद गोपाल कहता है, लगता है शेर अब
चला गया होगा। कुछ घंटों बाद वो सब दरवाजे के बाहर आते हैं। उन्हें जंगल कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। गोपाल कहता है, सुंदरी, मुझे ये जंगल कुछ सुरक्षित नहीं लग रहा। अब हमें गांव वालों के पास ही जाना चाहिए। माना वो हमें बहुत सुनाएंगे, लेकिन जंगल में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। गांव चलकर पूछेंगे शेर गया था? नहीं। गोपाल की पत्नी कहती है, जी ठीक है, चलिए। वो सभी मिलकर गांव की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह तक गोपाल अपने परिवार के साथ गांव पहुंच जाता है। वो एक दुकानदार से पूछता है, भाई जी, क्या शेर गांव से चला गया? दुकानदार, शेर गांव में शेर कब आया? भाई, वैसे ये बताओ क्या चल रहा है? आजकल तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा? नहीं। वो आदमी गोपाल से बड़ी शांति से बात कर रहा था। गोपाल मन ही मन सोचता है, ये मुझे कुछ नहीं कह रहा। लगता है गांव वालों ने हमें माफ़ कर दिया। इतने में दुकानदार कहता है, क्या हुआ भाई, इतना शांत क्यों खड़े हो? कुछ बोलो तो सही। गोपाल कहता है, क्या आप लोगों ने हमें माफ़ कर दिया? दुकानदार कहता है, माफ़ी किस बात की? क्या गलती की है तुम लोगों ने? गोपाल मन में, लगता है गांव वाले इस बात को भूल गए हैं और लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। चलो अच्छा ही है, क्या उस बात को याद दिलाना, छोड़ो इस बात को। वो खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। गोपाल भाग्यवान, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। और सुना है सेठ जी एक काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं, वहीं जाकर काम करते हैं। 2 वक्त का भोजन तो मिल ही जाएगा। और वैसे भी सभी उस रात को भूल गए हैं, बात को भूल गए हैं। अगर वापस वैसा किया तो इस बार सभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। गोपाल अपनी पत्नी और एक सेठ के घर काम करने लगते हैं। वहीं से उन्हें खाना मिलने लगता है और थोड़े पैसे भी। वो खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गोपाल की पत्नी कहती है, सुनिए, सेठ जी ने कहा है जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना है। गोपाल कहता है, ठीक है, चलो। वो दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी बच्चे भी उनके साथ जाने की जिद करने लगते हैं। सभी लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक जंगली जानवर उनका पीछा करने लगता है। गोपाल कहता है, सुंदरी, जल्दी यहाँ से भागो। भागते भागते वो वापस उसी दरवाजे के पास आ जाते हैं। गोपाल, चलो भाग्यवान, इसी के पीछे फिर से छुप जाते हैं। वो सब उस दरवाजे के अंदर दोबारा से चले जाते हैं और कुछ घंटों बाद उसमें से बाहर निकलते हैं। गोपाल, चलो भाग्यवान, वापस गांव चलते हैं। जब वो गांव वापस आते हैं तो उन्हें देख लोग शोर मचाने लगते हैं। एक व्यक्ति कहता है, तुम लोग गांव में वापस कैसे आ गए? पता नहीं सरपंच जी ने तुम्हें गांव में बाहर कर दिया था और तुम वापस क्यों आ गए? गोपाल कहता है, मगर आप लोगों ने हमें माफ़ कर दिया था। वो व्यक्ति कहता है, कब? हमने तुम्हें कब माफ़ कर दिया? जल्दी से जल्दी इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना सरपंच जी को बता देंगे तुम्हें वापस गांव से बाहर कर दिया जाता है। और गोपाल कहता है, ये सब क्या चल रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इन्हें क्या हो गया है भाई? रात के वक्त वापस वो सब गांव चले जाते हैं गांव से और उसी जंगल में बनी हुई बस्ती झोपड़ी में रहने लगते हैं। गोपाल कहता है, हमें फिर से रहना होगा। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है, कभी वो हमें माफ़ कर देते हैं तो कभी भगा देते हैं। तभी उन्हें ऋषि के मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सब ऋषि के पास जाते हैं और वहाँ ऋषि को सारी बातें बताते हैं। ऋषि कहता है, अच्छा तो तुम लोग उस दरवाजे के अंदर गए थे। मैंने उस जादुई दरवाजे को अपनी शक्तियों से बनाया था। मुझे किसी चीज़ की परीक्षा करनी थी और इसलिए मैंने उसे बनाया था। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कोई चला भी जाएगा। गोपाल कहता है, बाबा, हम कुछ नहीं समझ पाए। ऋषि कहता है, जैसे मन लेकर तुम उस दरवाजे के पीछे जाओगे, वो तुम्हारे लिए वैसे ही दुनिया बना देगा। बताओ, जंगल में अक्सर तुम क्या सोचा करते थे? और गोपाल कहता है, हम लोग वो यही सोचा करते थे कि गांव वाले हमें माफ़ कर दें और हमें पहले की तरह रहने दें। और ऋषि कहता है, अच्छा तो उस जादुई दरवाजे के तुम्हारे लिए वैसे ही दुनिया बना दी थी। जब तुम दोबारा उस दरवाजे के पीछे गए तो तुम वापस उस असल दुनिया में आ गए थे।
गोपाल कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और ऋषि कहता है, हाँ, और उस दुनिया से जो कुछ भी तुम लेकर आए हो वो सब जादुई होगा। गोपाल कहता है, बाबा हम लोग तो लकड़ियाँ काटने आए थे, इसलिए हम वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर आए हैं। ऋषि कहता है, और अच्छा फिर तो ये जादुई कुल्हाड़ी है। गोपाल कहता है, बाबा इस कुल्हाड़ी की जादुई शक्ति क्या है? ऋषि कहता है, ये जादुई कुल्हाड़ी लकड़ियों को जल्दी से जल्दी काट देगी, वो भी खुद से। तुम्हें इसमें बल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर गोपाल अपने परिवार के साथ वहाँ से चला गया। गोपाल कहता है, सुनो भाग्यवान, अब क्या किया जाए? तभी गांव के कुछ लोग गोपाल के परिवार को जंगल में देख लेते हैं। उन्हें लेकर गांव आते हैं और सभी लोग गोपाल को खरी खोटी सुनाते हैं। सरपंच जी कहते हैं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैंने तुम्हें गांव से निकाल ही दिया तो तुम वापस क्यों आए? और तभी गोपाल सोचता है, क्यों ना इस जादुई लकड़ी का, इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। गोपाल कृपया शांत हो जाइए, आप लोग हमें इस गांव में रहने दीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हूँ। सरपंच जी कहते हैं, कौन सा काम करोगे? गोपाल, लकड़ी काटने का जो भी काम है वो मुझे दे दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके घर पहुँचा दूँगा, वो भी मुफ्त में। वो सभी गोपाल की बात मान लेते हैं और लकड़ी काटने का काम उसे दे देते हैं। जादुई कुल्हाड़ी की मदद से गोपाल फटाफट लकड़ियों को काटकर गांव वालों के घर वापस पहुंच जाता है। गोपाल का काम देख सभी लोग उसे माफ़ कर देते हैं। उसके बाद यही गोपाल का काम बन जाता है। अब सभी लोग पैसे देकर उससे कुल्हाड़ी कटवाने लगे और गोपाल हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देता है और इस काम के सहारे पैसे कमाने लगता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।